टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए फंड्स जारी। सिंध हुकूमत ने सितंबर के लिए ओजेडिटी शेयर कीमत में 3 अरब रुपए से जायद जारी किए। 25 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फंड्स मिल गए। टीएमसी सदर को सबसे ज्यादा 165 मिलियन से जायद रुपए जारी किए। लियारी, मंगूपी, शाह फैसल मॉडल कॉलोनी, चनेसर के लिए फंड्स मुख्तस। टीएमसी जिना, मोमिनाबाद, औरंगी टाउन, गुलशन, सफोरा को भी रकम मिल गई। टीएमसी सोहराब, लांढी, कोरंगी, न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद के लिए भी रकम मुख्तस। कचरा फेंकने वालों की शामत आएगी। गैर कानूनी तौर पर कचरा और मलबा फेंकने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। मेयर कराची मुख्तलिफ इलाकों की सफाई का जायजा लेने निकल पड़े। शीरी जिना कॉलोनी, चाइना पोर्ट में सफाई सुथराई का जायजा। मेयर कराची ने कहा कि शहरी नजर रखें, कचरा उठाने वाले गार्बेज मुंतकिल कर रहे हैं या नहीं। शहर गंदा करने वालों के लिए आम माफी नहीं होगी। कराची में अगले माह से डबल डेकर बसें सड़कों पर होंगी। खवातीन को बाइक्स मिलेंगी। लाइसेंस भी मुफ्त बनेगा। कराची वालों के लिए ई टैक्सी भी मिलेगी। सीनियर वजीर शर्जील एना मेमन ने खुशखबरियां सुना दी। कहा, येलो और बीआरटी लाइन पर काम मुकम्मल होने वाला है। 4 लाख घरों को मुफ्त सोलर सिस्टम भी दिए जा रहे हैं। जाम सादिक पुल के तामीराती काम का जायजा भी लिया। अगले ही महीने इंशाल्लाह ताला डबल डेकर बसेस भी आ रही हैं, ईवी बसेस भी आ रही हैं और बड़ी तादाद में आ रही हैं। और ये अब ये ट्रांसपोर्ट का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। हम ख़वातीन को पिंक स्कूटर्स मुफ्त में दे रहे हैं और उसमें उनकी ट्रेनिंग भी मुफ्त में करवा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस मुफ्त में दे रहे हैं। पेशावर गदागरों की शामत, भिखारी गिरोह का मुकाम और मकान, हवालात या जेल कोठरी। डीआईजी के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस ने डंडा उठा लिया। शहीद मिल्लत रोड और तारिक रोड पर कार्रवाइयां। भिखारियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने खबरदार किया, वाजे किया, सड़कों, सिग्नल्स और मार्केटों में भीख मांगने पर पाबंदी है। पुलिस एहलकार पेशावर भिखारियों से रियायत न बरतें। तजावुजात और नाजायज पार्किंग करने वालों की शामत आएगी। बस, रिक्शा और चिंची ड्राइवर्स के गिर्द भी घेरा तंग होगा। के जो फ़कीर हैं, जो इस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है हम लोग के लिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस है या थाना पुलिस है या ट्रैफिक पुलिस है, कि बेगर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मुझे खुद अच्छा ही लगता है। मैं आजकल पेन बेच रहा हूँ, रोज़ घर की तरफ परेशानी है मुझे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है। मैं भी बिल्कुल नहीं मांगता। मैं पेन में था, एक पैकेट बेचता हूँ, मैं 1-2 घंटे बेचता हूँ, मैं अपने निकल जाता हूँ। मैं भी बिल्कुल नहीं मांगता। अरकान सिंध असम्बली की मौजें ही मौजें। एमपीएस की कम अज कम तनख्वाहें 4.5 लाख करने की मंजूरी। इजाफे में पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, पीटीआई के हामी अरकान शरीक। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने तनख्वाहों में इजाफे की मुखालफत कर दी। मोहम्मद फारूक ने कहा कि मेंबरान की तनख्वाहों में 200% इजाफा किया गया। अरकान असम्बली की तनख्वाह 3 लाख रुपए कर दी गई। अलाउंसेस समेत रुकन असम्बली की तनख्वाह 4,30,000 कर दी गई। बेसिक जो है हमारी वो 50,000 थी, उसको बढ़ा के अब 3 लाख कर दिए गया। बाकी अलाउंसेस के साथ मिला के ये तकरीबन 4,30,000 के करीब जो है वो बन रही है। जमात इस्लामी के मेंबर की हैसियत से कमेटी के अंदर मैंने इसको अपोज किया और मैंने इसकी मुखालफत। अफसरान को खौफ खुदा नहीं, समझते हैं किसी को जवाबदेह नहीं। बगैर किसी खिलाफ वर्जी के किसी की दीवार कैसे तोड़ सकते हैं। अदालत का 4 दीवारी मिसमार केस में केडीए और एसबीसीए अफसरान पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, 15 दिन में शहरी को दीवार बनाकर दो वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तौहीन अदालत के मुर्तकिब एसबीसीए अफसर को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अदालत ने डायरेक्टर एसबीसीए को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बुला ली। डायरेक्टर एसबीसीए ने अदालत से माफी मांगी। क्या अदालत गवर्नर को हटा सकती है? जस्टिस अदनान अल करीम मेमन के गवर्नर सिंध को हटाने के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स इस्तफसार किया। गवर्नर सिंध को क्यों हटाना जाना चाहिए? वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गवर्नर का ओहदा गैर जानिबदार होता है। गवर्नर सियासी जमात के लिए काम कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस, आइंदा समाअत पर जवाब तलब।
सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की शफाफियत पर सवालिया निशान। SPSC के जरिए जाली दस्तावेजात पर भर्ती का इंकिशाफ। कमीशन ने जाली दस्तावेजात पर ग्रेड 17 के वेटनरी अफसर भर्ती करने की सिफारिश की। मामला अदालत पहुंचा तो कच्चा चट्टा खुल गया। खातून ने तमाम दस्तावेजात जाली बनवाए। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डिग्री जाली करार दी। कमीशन ने अम्मारा को फहरिस्त से खारिज कर दिया। टैक्स अदायगी के बावजूद शहर की अबतर सूरत हाल क्यों? बारिश के पानी कीचड़ के बायस ताजिर मुश्किल में है। अतीक मीर के साथ ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद वफ्द की गवर्नर सिंध से मुलाकात। अतीक मीर का कहना है कि कई मार्केटें पानी, कीचड़, बिजली की अदम फराहमी के बायस बंद हैं। गवर्नर सिंध ने साल के हल के लिए ताजिर वफ्द को यकीन दहानी करवाई। गवर्नर सिंध का कहना था कि ताजिर बरादरी कौमी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। वज़ीर आज़म वज़ीर आला से ताजिरों के मसाइल पर बात करूंगा। इंटर इम्तिहान के लिए दिन रात मेहनत की। इम्तिहानात में पहली पोजीशन लेने वाले तालिब इल्म मोहम्मद हारून असलम को सिटी 21 सामने ले आया। मंजूर कॉलोनी के होनहार तालिब इल्म ने 89.81% नंबर हासिल किए। 7 बहनों के इकलौते भाई ने पूरे खानदान का नाम रोशन किया। वालिदा ने भी बेटे को खूब दुआएं दी। अमेरिका से फ़ोन आ रहे हैं, लंदन से आया है, मुझे लाहौर से आ रहे हैं, कराची में जितने अपने जान पहचान के हैं रिश्तेदार सबसे। मुझे तो यकीन नहीं आया कि ये मेरी पोजीशन है, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल था। बिकॉज फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी 5th पोजीशन थी और जो मेरे सुपर वाली पोजीशन थी उनमें मार्जिन्स थे, तो मेरे लिए ये बिलीव कर पाना कि मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, इस तरह नहीं करना चाहिए। मतलब थोड़ा बेहतरी की तरफ आनी चाहिए, मामलात बोर्ड वालों को सही करने चाहिए। जब तक पेपर पास नहीं होगा तो साल आ गए। ऐसे कैसे पढ़ेगा सिंध? तलबा रुल गए। सानवी तालीमी बोर्ड नाजिम इम्तिहानात से महरूम। मैट्रिक बोर्ड में तलबा दरबदर, किसी को सिंधी तो किसी को केमिस्ट्री में गैर हाजिर किया गया। हेल्प डेस्क से भी तलबा की रहनुमाई नहीं रही। तलबा ने शिकायत के अम्बार लगा दिए। महकमे तालीम का स्कूल्स में फर्नीचर फराहम न करने पर एक्शन। एजुकेशन वर्क्स के 3 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। जावेद अहमद, जुल्फकार अली और महबूब मेमन को चीफ सेक्रेटरी ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। गैर कानूनी असलहा बरामदगी और सहूलतकारी। अदालत ने उजैर बलोच को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत की, मुलजिम अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। क्या आसार कदीमा प्लॉट के सामने तामीरात हो सकती हैं? अदालत का केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। डीजी नवादरात और आसार कदीमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तामीरात से पहले नक्शा दिखाया जाए तो हो सकती हैं। अदालत की दरख्वास्त गुजार को डेवलपमेंट प्रपोजल आसार कदीमा हुकाम को फराहम करने की हिदायत। बरसात से वाटर कॉरपोरेशन की लाइनें भी मुतासर। उर्दू बाजार, बर्न्स रोड, आया है चंडीगढ़ रोड में सीवरेज निज़ाम मुतासर। बोल्टन मार्केट, सिटी कोर्ट, सिविल अस्पताल और हकानी चौक में भी गंदा पानी जमा। 66 इंच सीवरेज लाइन का मरम्मती काम तेज। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मुताबिक हंगामी बुनियादों पर काम किया जा रहा है। लांडी में कचरा उठाने का निजाम खराबी की इंतहा को पहुंच गया। सेक्टर 36B के फाउंडेशन के पार्क में कचरे के ढेर। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिशों से सड़कों की तबाही। मेयर कराची ने कमर कस ली। खस्ताहाल सड़कों की मुरम्मत होगी। मुर्तज़ा वहाब ने महकमे इंजीनियरिंग को हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान बल्दिया उस्मा ने खबरदार किया, मेयारी सड़कें न बनने पर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सीवेज के पानी को भी सनती इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। मेयर कराची ने बड़ी खुशखबरी सुना दी, 100 MGD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जल्द फाल हो जाएगा। बिलावल भुट्टो का मलीर वालों को बड़ा तोहफा। मलीर में 38 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का सिविक सेंटर और कम्युनिटी सेंटर के क़याम का भी ऐलान। 50 करोड़ से बनने वाले सिविक सेंटर में सरकारी दफातर होंगे। स्टील टाउन और गुलशन हदीद में वाटर कॉरपोरेशन की नई लाइनें डाली जा रही हैं। K4 मंसूबा आइंदा साल मुकम्मल होगा। कराची को वाफे पानी मिल सकेगा। तर्जुमान वफाकी हुकूमत राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी का सिटी 21 ऑफिस का दौरा।
जमात इस्लामी को लसानी सियासत ना करने का मशवरा दिया। ताजरों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मैं कराची की आवाम को आपके इस टेलीविज़न चैनल से मुबारकबाद देता हूँ कि K4 मंसूबा 2026 में मुकम्मल होने जा रहा है। खुद आंखों से जाके देखा कि 66% काम मुकम्मल हो चुका है और वापडा इसको लुक आफ्टर कर रहा है, देख रहा है। चाइनीज़ कंपनीज़ वहाँ काम कर रही हैं, एक दो और कंपनी वहाँ काम कर रही हैं। वज़ीर आला की सदारत में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इजलास। वज़ीर आला सिंध का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें यौम विलादत को शायान शान मनाने का ऐलान। वज़ीर आला की IG पुलिस को रबीउल अव्वल की तकारीब को सिक्योरिटी देने की हिदायत कि इलेक्ट्रिक कंपनियों को बिजली की बाकायदा सप्लाई की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की इंतजामिया को उलमा कराम से राब्ते में रहने की हिदायत। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत दुनिया के तमाम इंसानों के लिए बाइस रहमत व शफ़क़त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत अक़ीदत व एहतराम से शहर शहर नगर नगर मनाया जाएगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। नूर हिदायत की आमद के 1500 साल। शहर शहर जश्न, गलियां, घर, बाजार बरक़ी कुमकुमों से रोशन। मसाजिद, इमारतों, शाहराहों को भी सब्ज़ परचमों से सजाया गया। मुहाफ़िल मिलाद का इनक़ाद। फ़ज़ा में दरूद व सलाम की सदाएँ। गवर्नर सिंध की यादगारी डाक टिकट और सिक्का जारी करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म को ख़त भी लिख दिया। शरह सूद में कमी के असरात। ऑटो सेक्टर की ऊंची उड़ान। शरह सूद 22 से 11% होने पर बैंकों से गाड़ियों पर कर्ज लेने में इजाफा। जुलाई में ऑटो फाइनेंसिंग 25% इजाफे के बाद 286 अरब रुपए पर रिकॉर्ड की गई। सिंध सेक्रेटेरिएट के नॉन गजेटेड मुलाजमीन की तंजीम। सनेवा के इलेक्शन कल होंगे। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। फ्रेंड्स कलंदरी और अल शहबाज पैनल आमने सामने। 4000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कॉलेजेस में बेहतरी के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी। DG कॉलेजेस का PCHS गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का दौरा। प्रोफेसर नवीद रफ़ ने क्लासेस और लैब का जायजा लिया। तलबा की मुकम्मल हाजिरी पर इत्मीनान का इजहार। माँ के दूध की अहमियत के हवाले से आगाही सेमिनार। मेंबर यूनिसेफ, रुकन सिंध असम्बली और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर की शिरकत। माहिरीन ने कहा माँ और बच्चे की सेहत को ठीक रखना है तो बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना होगा। बाजार के दूध से गुरेज का मशवरा दिया। हमारे रिलीजन ने, हमारे मज़हब ने कहा कि माँ जो है वो अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए और यही बात अब रिसर्च ने प्रूव कर दी है। पूरी दुनिया में जो है वो माँओं को ये कहा जा रहा है कि पहले 6 महीने तक सिर्फ जो है अपना दूध दें और उसके बाद ठोस ग़िज़ा शुरू करें और 2 साल तक अपना दूध पिलाएं। कि अगर हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं तो बच्चा मॉल नरिशमेंट में जाता है। हमारे पास 48% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टंटिंग का शिकार है। इसी तरह से हमारे पास वेस्टिंग के भी बच्चे हैं, हमारे पास मॉल नरिश्ड भी बच्चे हैं। इन बच्चों की जो अगर आप देख के देखें फ्यूचर में इसकी इम्प्लीकेशंस क्या आती हैं कि इनकी डिलेड स्कूलिंग होती है। 35वीं नेशनल गेम्स की मेज़बानी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर खेल सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में नेशनल गेम्स के सामान और लोगों की मंजूरी। इंतजामात की हतमी मंजूरी वज़ीर आला से ली जाएगी। इवेंट 6 से 13 सितंबर तक कराची में होगा। टॉर्च रैली का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो करेंगे। बैक स्टेज के ताउन से इजहार के उन्वान से प्रोग्राम का इनेकाद। तकरीब में मुल्क भर से तलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। प्रोग्राम में क्विज, बैतबाजी और दीगर मुकाबले रखे गए। दानियाल घांची ने कहा कि इवेंट का मकसद तलबा को जदीद तकाज़ों से हमाहंग करना है। और अदाकार अदनान सिद्दीकी का इंडस्ट्री में नया टैलेंट मुतारिफ करवाने का फैसला। अदनान सिद्दीकी का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ शोबों का नया टैलेंट भी उभर कर सामने आएगा। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया फनकारों और अदाकारों के लिए खुला मैदान है।